If anyone wants to record it at their end, they're free to do so. Ji, Assalamu alaikum. We'll continue with our last topic, which was about halal and haram. So there was one aspect left which we need to read about. And so we'll start from Surah 5, Surah Al-Ma'idah, and ayat number 87. Amna, Assalamu alaikum. Assalamu Can you alaikum. repeat that, please? Ji, Auntie, Ayat number? ayat number 5, Al-Ma'idah, and surah number, ayat number 87, surah number 5, ayat number 87. 80. Ji. Okay, 5K87. Thank you. 5K87, ji. Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahim. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तुहर्रिमू तय्यिबाते, नहीं तुम हराम करो तय्यबात को, the pure things, do not make them haram on yourself. मा अहल्लल्लाहु लकुम, जो अल्लाह ने हलाल की हैं तुम्हारे लिए, वला तातदू, and do not exceed, नहीं करो तुम transgress. इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युहिब्बुल मुअतदीन, नहीं पसंद फरमाते उन लोगों को जो ट्रांसग्रेस करते हैं. सो अगेन यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आपको तैयब चीज़ों को हराम नहीं करना अपने ऊपर. जहाँ कहा गया है कि आपको हराम करना है, वहाँ क्लियर आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, क्लियर डायरेक्टिव्स अबाउट व्हाट एग्जैक्टली आर द थिंग्स दैट यू हैव टू मेक हराम फॉर योरसेल्फ, एंड एट द सेम टाइम do not make haram those things which are halal on you. So you're actually depriving yourself of things which are jaiz, which are halal. La yu'akhidhukumullahu, और नहीं तुम अखज़ करो. ये बहुत इम्पॉर्टेंट आयत है जी, बिकॉज जब हम किसी गलत चीज़ को अपने ऊपर, जो हलाल चीज़ है उसको हराम कर लेते हैं, तो बहुत बड़ा एक अपने ऊपर आप बर्डन कैरी कर रहे होते हैं, जो कि बिकॉज आपका ईमान उसके साथ बंधा होता है और आप यू बिलीव दैट दिस समथिंग, दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ रॉन्ग फॉर यू. सो दैट इज़ वेरी सीरियस मैटर. सो यू, इसीलिए अल्लाह ने बार बार कहा है, सूरह 7:33 में भी हमने रेफरेंस पढ़ा था, that do not say about Allah that Allah has made these things haram when you don't know about them, when you don't have the knowledge. तो अल्लाह के बारे में कोई भी ऐसी बात करना कि अल्लाह ने ऐसे कहा या वैसे कहा या इस तरह से मना किया इज़ रॉन्ग. वो अल्लाह ने उससे मना किया है. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह से समझें कि हराम कौन सी चीज़ है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ हलाल एक्सेप्ट फॉर व्हाट हैज़ बीन कंसिडर्ड, व्हाट हैज़ बीन गिवन एज हराम इन कुरान. सो ला युआखिज़ुकुमुल्लाह, नहीं तुम अखज़ करो, नहीं तुम्हें अखज़ करेंगे अल्लाह, बिल्लग़्व फ़ी अयमानिकुम. About love is nonsense, like something futile, something ऐसी कोई फजूल की बात आपके ईमान में. सो अल्लाह आपको नहीं पकड़ेंगे फॉर एनीथिंग जो कि आप रैंडमली या विदाउट स्ट्रांगली फीलिंग अबाउट इट आप उसको यू होल्ड इट एज एन अंडरस्टैंडिंग. वला की युआखिज़ुकुम, और लेकिन अल्लाह आपको अखज़ करेंगे, अल्लाह पकड़ेंगे आपको, बिमा अक्कदतुमुल ऐमान, जिसको आपने उक्दा बना लिया, नॉट बना लिया, जो चीज़ आपने अपने ईमान में बांध ली है, उसके बारे में अल्लाह ताला आपको पकड़ेंगे कि आपने ये क्यों ईमान बांधा इसके ऊपर. सो इट हैज़ टू बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली, वेरी कॉशियसली, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ईमान की ताकत कितनी ज़्यादा है. अगर आपको वो समझ में आ जाए तो आप हर चीज़ पर ईमान नहीं लाएंगे, बिकॉज इट्स द, अब के ज़माने में तो एक्चुअली इट्स, यू सी, इट्स द स्ट्रेंथ ऑफ बिलीफ दैट एक्चुअली मेक्स यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड अ लॉट ऑफ रॉन्ग इज़ हैपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट रॉन्ग बिलीफ ऑल्सो. सो ये जो सारी डिल्यूशंस हैं, ये सारी फॉल्स बिलीव्स हैं, लोग जब इसके बारे में फर्म स्टांस ले लेते हैं, उसको नॉट बना लेते हैं अपने साथ, and there actually there is no basis of it, there is no truth behind it,
it leads them to do a lot of wrong and commit a lot of sins in their lives. सो अल्लाह ताला आपको पकड़ेंगे उन चीज़ों के बारे में। तो किसी की भी चीज़ के बारे में जब आप फर्म होना चाहते हैं तो प्लीज़ रिसर्च करके कीजिए, पढ़ के कीजिए। फ़कफ़ारा, तो उसका कफ़ारा होगा आपके लिए इत्आमु अशराति मसाकीन, कि आप खाना खिलाएंगे 10 नीडी लोगों को, मस्कीन लोगों को, मिन औसत, औसत दर्जे का, मीनिंग जस्ट रेगुलर फूड आपको खिलाना होगा। मा तुतइमूना अहलीकुम, जो कि आप खिलाते हैं अपनी फैमिली को। लाइक यू डोंट हैव टू गिव लाइक अ फैंसी मील। जब आप ज़रूरतमंदों को खाना खिलाएंगे 10 लोगों को, तो जो आप रेगुलर मील अपने घर में खाते हैं उस दर्जे का आप खिलाएंगे। और किस्वा तो, या उनकी क्लोथिंग करेंगे, कपड़े देंगे उनको। और तहरीरु रकबा, या आप रिलीज़ करेंगे किसी स्लेव को, मीनिंग किसी को, किसी की एजुकेशन, किसी की स्पिरिचुअल एनहांसमेंट में आपको कोई रोल प्ले करना होगा। फमल्लम यजिद, फिर जो नहीं पाए एनी ऑफ दीज मीन्स, फसियामु सलासति अय्याम, तो वो रोज़े रखेगा 3 दिनों के। ज़ालिका कफ़ारा, तो ये है कफ़ारा, मीनिंग आपको इसका कफ़ारा कॉम्पनसेशन देनी है करेक्शन के लिए। ईमानुकुम, आपके ईमान का। So this is the kind of compensation or recompense that you have to give for whatever wrong belief, for any misbelief that you have been holding on to in your religion. इज़ा हलफ्तुम, जिसका आपने हलफ उठाया हुआ हो। सो अगर किसी चीज़ का आपने, गलत चीज़ का आपने हलफ उठाया, सॉरी आई एम जस्ट गोइंग टू म्यूट जी, थैंक यू। सो अगर किसी चीज़ का आपने हलफ की हद तक ईमान बांध लिया है और वो गलत चीज़ है, तो उसका आपने कफ़ारा अदा करना है। वाहफ़ज़ु ऐमानकुम, और हिफाजत करो अपने ईमान की। सो दैट्स ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट यहीं पे वो बात आ जाती है सारी, कि ईमान को आपने बहुत केयरफुली असेसमेंट करने के बाद आपने यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग इन समथिंग। कज़ालिका युबय्यिनु, इस तरह बयान करते हैं अल्लाहु लकुम, अल्लाह आपके लिए, आयातिही, अल्लाह अपनी आयतें आपके लिए इस तरह से बयान करते हैं, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि आप उनका शुक्र अदा कर सकें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, इन्नमल खम्र, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट आयत है अबाउट विच इज़ रिपीटेड, एंड इसकी बेसिस पे बहुत सारी इस पे इतना स्ट्रॉन्ग फोकस दिया जाता है, हालांकि इट्स वन ऑफ द मेनी आयात दैट वी हैव टू कंसिडर व्हेन कंसिडरिंग हराम एंड हलाल। सो ए लोगों जो ईमान लाए हो, इन्नमल खम्र, बेशक अल खमर, खमर इज़ intoxication. So we'll go into detail. Wal maisiru, or maisir is referred to as gambling. Wal ansab, ansab हमने पीछे डिस्कस किया था, monuments, memories, milestones, etc. in your mind that you hold. Wal azlam, or azlam is seeking future or trying to find out, shooting in the dark, trying to find out about future, all those activities. रिज्सुम में अमल शैतान है, ये रिज्स है, रिज्स मीन्स गंदगी है, इट्स फिल्थ, इट्स ऑल रॉन्ग, इट्स ऑल नेगेटिव अमंग्स द अमल ऑफ शैतान। फज्तनिबूहु, फिर इनसे इज्तनाब करो, स्टे अवे फ्रॉम देम, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। ठीक, अब विल जस्ट गो इनटू explanation of these. So al-khamr, khamr is intoxication. So सबसे पहले it's important to understand कि आप जब सब चीज़ आपको हराम कर दी जाती है अल्कोहल के मामले में। सो इट्स नॉट जस्ट अल्कोहल, अल्कोहल आपको दवाइयों में भी दी जाती है, आपकी फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू यूज़ इट। अब जिस सैनिटाइजेशन हो रही है वो भी आप अल्कोहल इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यू नॉट ड्रिंकिंग इट, बट
परफ्यूम्स के बारे में बड़ा कहा जाता था, उसमें अल्कोहल होती है, वो ना इस्तेमाल करें, बट उससे आपको इंटॉक्सिकेशन नहीं होगी। सो यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन की बात हो रही है। So it has to be applied sensibly and spiritually also. Anything that covers your senses, that is khamar. जहाँ पे आपकी थिंकिंग कैपेसिटीज़ अफेक्ट हो जाती हैं, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटीज़ अफेक्ट हो जाती हैं, दैट इज़ खमर एंड यू आर लेड टू द स्ट्रे पाथ। तो आपको खाली अल्कोहल नहीं होता, ठीक है, ड्रग्स होती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ पुट यू इनटू दैट, इफ़ यू नो यू विल ओनली टेक देम व्हेन नेसेसरी, अदरवाइज यू डोंट। एंड आपको अपने किसी भी फैकल्टी का भी नशा हो सकता है। सो नशा हराम है, बेसिकली नशा आपने अवॉइड करना है। यू डोंट इंडल्ज इन एनीथिंग। आपको दौलत का भी हो सकता है, यू कैन बी इंटॉक्सिकेटेड बाय योर लुक्स, बाय योर वेल्थ, बाय योर स्टेटस, बाय एनीथिंग, कि आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो अफेक्ट हो जाती है और आपका दिमाग जो है वो सही सोचने से कासिर हो जाता है। सो ऑल दोज थिंग्स विल कम अंडर खमर। सो ये सिर्फ एक फिज़िकल वन अल्कोहल पे नहीं रिस्ट्रिक्टेड है। सो काइंडली मेक श्योर दैट इवन समटाइम्स किसी की मोहब्बत भी आपके ऊपर, औलाद की मोहब्बत भी आपके ऊपर आपके सेंसेस नम कर देती है। सो यू हैव टू स्टे अवेयर एंड कॉन्शियस एंड यू हैव टू स्टे क्लियर ऑफ दीज। जब भी आपको लगे कि आपकी डिसीजन मेकिंग और आपकी सोचने की सलाहियत अफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ ओवर इंडल्जेंस इन एनीथिंग, so you have to check yourself there and stay away. Well, Maisiro. Well, Maisiro, abhi tak I have only understood it as gambling. Maisir is, Yusra is the term used, the root word, again as asani. So anything that you receive in an easy way, you haven't worked for it. So gambling is one of the ways of doing it. So you get easy wealth. You haven't really worked, so it's just out of luck. More important one is wal ansab. अंसाब हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। इसको जनरली लोग ले लेते हैं जो हम सेलिब्रेशंस कर रहे होते हैं, बर्थडेज की, एनिवर्सरीज की। सो दैट इज़ अंसाब, दैट्स अ वेरी स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ इट। वो अगर उसको हम इस तरह से बना दें कि वी मस्ट डू, सो इट्स अगेन हाउ वी टेक देम टू बी, हाउ वी टेक आवर मेमोरीज टू बी, कि किसी चीज़ को हम इतना अपने अंदर as a monument बना दें that we start serving that particular event or happening, rather than just celebrating it out of as a reason to just get family together or reason to go out and eat dinner or something. So ansab is a lot more than that. And I explained last time also that it's natural for us to sort of, these are our attachments in our minds, because हमें जब कोई चीज़ तकलीफ़ देती है या बहुत खुशी देती है, तो उसको हम कोई ऐसी हमारी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होते हैं, जिस तरह लेट्स से शादी होती है या बच्चे की पैदाइश होती है, तो उन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी लाइफ में एज चेंजिंग लेते हैं, as milestones which have brought change in our lives. So we do, when we look back and reflect, those are seen as important turning points or important milestones or memories, and we tend to make monuments of that, because based on that our life is where we are today. Having said that, उनको आप अगर उस तरह से treat करेंगे ना as nusab, which means that you are going to be serving them and you are going to make them so important in your life कि उसके बगैर आप you imagine that life would not be on the right track. That is where you're giving it way more importance than it really deserves to get. So आप एक आयत देख लीजिए 38 की 41, which will further elaborate on nusab. Surah 38, Ayat 41. वज़कुर अब्दना अय्यूब, और ज़िक्र करें हमारे सर्वेंट अय्यूब का, इज़ नादा रब्बहु, जब उन्होंने कॉल किया अपने रब को, अन्नी मस्सानिय शैतान, बेशक मुझे अफेक्ट कर रहा है शैतान, बिनुस्बियों व अज़ाब, विद नुस्ब एंड अज़ाब,
and stress and suffering. So नुसरत यहाँ पे मैंने डिस्ट्रेस कहा है. डिस्ट्रेस होता है आपको जब आप when you're hanging on to something from the past, when you're hanging on to some monument from the past, क्योंकि आपके लिए वो बहुत चीज़ जो है वो of significance है, हालांकि वो है नहीं. So when you are serving that particular thing, you will be out of your peace and you will suffer. उसकी आगे गाइडेंस भी आप पढ़ लीजिए 42 में. उर्कुस भी रिज लेकर, देन यू स्ट्राइक विद योर मैस्कुलिनिटी. सो आपने आगे बढ़ना है अकल रखते हुए, अपने लॉजिक को सामने लाते हुए. यू गोइंग टू टेक योर सेल्फ फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड एंड डिटैच इमोशनली with what you were serving before, with the nusr. And Allah Ta'ala provides haza muhtasilun, ये है आपके लिए to wash with, बारिदुन व शराब, ठंडा पानी आपके वॉश करने के लिए, क्लेंस करने के लिए, आपका गुस्ल करने के लिए और आपके पीने के लिए. ठीक है जी. तो अल्लाह ताला की तरफ से स्पिरिचुअल वाटरिंग भी आती है, कूलिंग स्पिरिचुअल वाटरिंग, when you try to move away from your monuments. Wal azlamu, and azlam is the seeking future. जिस तरह लोग जाके पूछते हैं लोगों से कि क्या लिखा है और उसके ऊपर अगेन फिक्सेटेड हो जाना कि ये मेरा हॉरोस्कोप कह रहा है या so and so said that this would happen, and you know making your plans. If you're just doing it out of fun and it doesn't affect you, it really doesn't matter. But if you are basing your planning on that कि ऐसे ही होगा या वैसे ही होगा या this is the way things will turn out to be based on whatever information anybody is giving you, you are not doing it. So that would be wrong. So ये सब चीज़ों से आपने दूर रहना है, because this can cause negativity, bring about जी. So ये शैतान के अमाल हैं और आपने इनसे इज्तनाब करना है जी. I have a comment and then I also have a question. एक तो वल मैसरू वल इंसाब वल अज़लाम. These three traits seem to be interlinked basically, because if you are, I think, given to speculation, so you are doing things with emotion and lack of logic. Yes. Then you would be more driven by the rituals. Yes. You know, because isne kaha, theek hai? Yes. So it's connected in that, and then obviously you will be fascinated by what's to come, or you know, what holds in future for me, और मैं इधर जाके वो मन्नत मान लूं, ये कर लूं, वो कर लूं. So ये तीनों I think जो traits हैं, they are interlinked. Absolutely, बिल्कुल, definitely. So हाँ, और आपने तो आपने जो अभी बताई थी, sorry, नहीं, you go ahead first जी. और जो आपने अभी ये बताई थी 38 की 41 and 41 बताई थी, फिर आपने 42 बताई थी, ठीक है. So we are obviously affected, every person is affected by these things, और उसको overcome करने के लिए it's all you have to apply logic. Absolutely. Right? जिस तरह अल्लाह फरमा रहा है, you have to apply with masculinity or logic or whatever. And with logic, with knowledge, you acquire the means of dealing with an uncertain situation. बिल्कुल जी, absolutely, बिल्कुल सही आपने समझा जी. So this is I'm just saying, this is just a remark. This is how I understand it. But my question is कि Wal Maisuru, is it speculation or gambling? I mean, if even Saima wants to comment on it, I wouldn't mind, because I need an answer on this. I mean, as close to an answer as I can get. Well, Maisuru, is it speculation? Is it gambling? Because speculation may not be gambling, and
and unrestrained speculation would be gambling. So and wal azlam. Okay, so basically in business, what happens is that you are always speculating. Some businesses are more speculative than the others. Some are less than others. Okay, and then they always have a future component to it. What you invest today will reap a benefit maybe a year from now, 2 years from now. So it is not like, sometimes it's not like opening a shop. Sometimes some businesses are more riskier than others. Some are, you know, जो आपका Elon Musk है, जिसने वो SpaceX की हुई. So I mean, these are very futuristic kind of businesses. So they are very risky businesses. So, I mean, I have an answer that the more logic you use, the more easier it becomes. But should we be getting into such things? Should we be, tempering and getting into such areas? Right. That's my question. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, I've understood. So the point is कि देखें, आपको definitely there are areas just like stock market है. अब स्टॉक मार्केट में आप विदाउट नॉलेज विदाउट एनीथिंग आप गैम्बल भी कर सकते हैं, ठीक है जी. वो गैम्बल एक्चुअली मीन्स जस्ट अप्लाइंग चांस टू थिंग्स. सो देयर इज़ मोर डैमेज. वो अल्लाह ने इसलिए मना किया बिकॉज इट्स वेरी वेरी एडिक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली आप यू टेंड टू लूज़. चाहे आप जितने भी अच्छे हो जाएं कमाल के गैम्बलर, there is a chance for you. I mean, you can lose everything and there is a tendency कि आप सब चीज़ अपनी दाव पे लगा के तो हार जाते हैं. तो आपको पता है कि दुनिया ने भी देख लिया है कि just trying to win on chance is not the right approach. Next thing is कि आपने, अगर आपके पास knowledge है, अगर आप ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, अगर आपके पास वो आप कोई एक्चुरियल साइंटिस्ट हैं, इस किस्म का आप डेटा फॉलो करके आपको पता चलता है कौन सी कंपनी जो है उसका किस तरह से मूवमेंट हो रही है, आपके पास उस तरह की नॉलेज आप गेन करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं. देखिए, मेरा गेस वुड बी लाइक अ लेमैन्स गेस और मैं गैम्बलिंग कर रही होंगी. लेकिन अगर आप उस तरह की एजुकेशन लेके, नॉलेज लेके, हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स, हाउ द शेयर्स गो अप एंड डाउन, आप सारी डायनामिक समझ के, आप उनकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट लेके, सारा जब आप एनालिसिस करके जब आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, then that you're not gambling. So you are making an informed, calculated decision in something which may look very risky from outside. So risky is when you don't have knowledge, and when you eliminate that factor of by gaining the knowledge, by spending time and learning about it, then it's not a chance. Then it's a calculated decision that you're making. So you pull yourself away from that kind of practice. It's basically in how you do it. सो चीज़ वही होगी. अब जिस तरह आपने बिजनेसेस कहा उनमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो आप उतना रिस्क लीजिए जितना रिस्क विल नॉट कॉज यू अ लॉट ऑफ लॉस. ठीक है, तो आप इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल इन, यू विल टेस्ट, यू विल डू मार्केट रिसर्च, यू विल स्टार्ट स्मॉल. आप उसको पहले 6-8 महीने विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड उसकी बेसिस पे चलाइए. Once you get results, so इसीलिए आपको बिजनेस में सिखाया जाता है how to lower your risk. So and yet once you have a strong base and everything going, फिर आप risk taking आपकी जो है वो बेहतर हो जाती है, because you're sitting at a level where you can make decisions which will hopefully turn out the right way, but at the same time there is a chance. और ऐसे होता है तो companies उतने मार्जिन का रिस्क लेती हैं जितना वो सस्टेन कर सकें कि अगर ये इफ इट गोज द अदर वे वी डोंट स्टैंड टू लूज एवरीथिंग. जी. Fantastic answer. Thanks a lot. मुझे वैसा लगता है कि आप शायद स्टॉक मार्केट्स में, आपके इस जवाब से मुझे ऐसा लगा that you are, but it's a fantastic answer. Thanks a lot. चले, thank you very much. I'm glad it explained everything. आपने मुझे डिस्कस करनी है रिगार्डिंग सेम टॉपिक. सिंस अभी जो आपकी कॉन्वर्सेशन हुई है अदनान से,
मुझे इस कॉन्वर्सेशन से आपने जो गैम्बलिंग एक्सप्लेन किया उससे तो मुझे फिर यही लग रहा है कि मेन स्ट्रीम रिलीजन हमें ये कहता है कि गैम्बलिंग इज बेसिकली जो भी नेचर है वो गैम्बलिंग के अंदर जी आता है। जी और अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस की बात हुई है, कैलकुलेशन की बात हुई है और रिस्क लेने की बात हुई है और हवा में जो हम तीर चलाते हैं या हम एस्टिमेट करके जो चीज़ें करते हैं, अभी अदनान है आई थिंक ही हैज़ अ पॉइंट इन द सेंस के कोई भी बिजनेस है वो इसी बेस लाइन पे चल रहा होता है। कोई बिजनेस भी, चाहे आप स्टॉक मार्केट की बात करें और एनी अदर बिजनेस, स्मॉल और बिग, हम जिंदगी में बेसिकली बिजनेस पे भी चांस ले रहे होते हैं, रिलेशनशिप पे भी चांस ले रहे होते हैं, हर चीज पे चांस ले रहे होते हैं। चांस का एलिमेंट तो होता है। कैलकुलेशन ही गैम्बलिंग तो बेसिकली देन ओवरऑल इन जनरल इफ वी से इट्स लाइफ इज गैम्बलिंग। आप हर छोटा Absolutely. स्टेप लेते हैं उस पे ही गैम्बल है। तो इसमें सिर्फ गैम्बल तो नहीं आ सकता, इसमें फिर गैम्बल भी हराम नहीं हो सकता ना। अगर मैं इतनी अच्छी प्लेयर हूँ, देखिए हर बंदे की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस डिफरेंट होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गैम्बलर्स बहुत अच्छे होते हैं और आप ठीक है, आपने जो कहा कि उसमें भी चांस है लूज करने का, बट देन अगेन स्टॉक मार्केट में भी बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस कमा के देन दे पॉपर बन जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं। और इसी तरह सेम गोस फॉर एनी अदर बिजनेस। Right. तो गैम्बल एज इन गैम्बल जो हम खेलते हैं उसमें भी क्या बुराई है। अगर मैं अपने आप को इतना स्मार्ट समझती हूँ या मुझे लगता है कि ठीक है मैं तो उसी पे ही उसी स्मार्टनेस के लेवल पे थोड़ा सा मैं बिजनेस भी करती हूँ विच इज लीगल एंड मैं गैम्बल भी खेलती हूँ विच इज हमारे मुल्क में इज इलीगल, बट देन अगेन बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने इसको लीगल किया है, वो आपको नहीं पकड़ेंगे ना। कैसीनोज के जो लाइसेंस लेके चलाते हैं ना उनको पकड़ेंगे और ना मुझे एज अ गैम्बलर पकड़ेंगे। पर हमारे मुल्क में ये हराम है तो ऑब्वियसली वो दोनों तरह से हमें पकड़ेंगे, आके स्टेट पकड़ेगी। सो जस्ट सेइंग कि ये तो बहुत एक वाइडर लेवल की चीज हो जाती है। Yes. इसमें फिर हम किधर रुके, क्या वो फाइन लाइन है जिधर हम रुके, बिकॉज जिंदगी इज ऑल अबाउट